बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइटल देखे तो आप सब समझ गए होंगे आज वीडियो में क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज है चांद रात और ये है मेरा चांद रात का बहुत ही मजे का स्पेशल व्लॉग। तो उम्मीद है आप सबको मजा आएगा। अच्छा जी फ्रेंड्स, पहले तो मेरा ये प्लान था कि मैं जो हमारे नेबर्स में मतलब पास में ही ठीक है ना, एक पार्लर है छोटा सा। तो मैंने तो पहले सोचा था कि मैं उधर जाके तो फिर मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रश हो जाता है, फिर आप ही को आने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए पहले तो मैंने यही सोचा था, लेकिन ऐसे हो सकता है मेरे से कोई चीज अच्छी हो जाए। हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता मैं कहती हूँ। मेरे साथ हुआ भला क्या हुआ, ये कि पहले तो मेरा जाने का प्लान था, वो हो गया कैंसिल। वो इसलिए क्योंकि मेरी टांग में होने लग पड़ी थी पेन, और इसको कवर करते करते ही मुझे काफी ज्यादा डेज लग गए। मेडिसिन खानी पड़ी, इंजेक्शन लगाना पड़ा, तो इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बीमार थी। अब जाके बेहतर हूँ, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हुई हूँ। तो फिर मैं व्हील चेयर पे जाऊंगी इतनी दूर, और हमारी जो गली है वो भी इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी बुरी सी है कि इस तरह जंप वगैरह लगते हैं और इस तरह फिर बोन्स वगैरह हिल जाएंगी, तो फिर मैं ईद कैसे बनाऊंगी। तो इसीलिए हमने फिर से सोचा कि हम उनको ही बुला लेंगे, बस वो आ जाए सही। लेकिन मैंने इस दफा एक तरीका सोचा। वो बोला क्या, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी, जल्दी से फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो चले अभी सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। रेडी तो मैं हो ही चुकी हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके तो फिर आप ही को फोन करके अभी बुला लेते हैं, क्योंकि रश तो शाम को होता है और अभी तो है बस सुबह का टाइम है। मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर तो चले जी फ्रेंड्स, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। तो अभी ब्रेकफास्ट में जी क्या है, ये देखिए मामा ने एग फ्राई किया है। ठीक है, साथ में ये स्लाइस है, ये मामा का ब्रेकफास्ट है। ठीक है जी, और ये मेरी फरमाइश में मामा ने ऑमलेट बनाया था मेरे लिए। मैंने कहा था मामा जी एक एग का ही बस ऑमलेट बना दे, तो ये मामा ने बनाया था। ये देखें, तो अभी थोड़ा सा फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कॉल करते हैं आपी को कि मेहंदी लगाने आएंगी। और ये ऑनियन थोड़े से मोटे मोटे से चॉप हो गए थे, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लेकिन चले कोई बात नहीं, हम गुजारा करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट। एंड अभी ब्रेकफास्ट वगैरह डन हो चुका है, अभी हम सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ठीक है जी, तो अभी मैं रेडी तो हुई हूँ। मैंने आपको आई थिंक मेरी फुल लुक नहीं थी दिखाई, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, फुल लुक ऐसे नहीं नजर आनी, इसको पीछे करते हैं ऐसे। ये मैंने न्यू ड्रेस पहना है, बहुत ही प्यारा सा व्हाइट और मेहरून कलर का। और स्टॉलर मुझे नया परचेज करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास मैच नहीं था। और तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं अभी जॉब करती हूँ, तो इस वजह से मुझे स्टॉलर की बहुत ज्यादा कमी हुई हुई है। मतलब कि स्टॉलर माशाल्लाह बहुत है, लेकिन जो नया सूट लेते हैं ना उसके साथ के नहीं होते, फिर वो फिर साथ ही लेने पड़ते हैं। 3 पीस लेना पड़ता है, मतलब और तो कुछ नहीं। और अच्छा ये देखें, ये मैं हेयर वाली वो पिन लाई थी, लेकिन मैंने ये हिजाब पिन बना ही लिया आखिरकार। और साथ में ये ब्रेसलेट्स हैं, ये देखें ये ब्रेसलेट्स हैं। और ये मैंने घर में बनाए हैं, मोती वगैरह पड़े हुए थे, इस तरह रबर बैंड वगैरह पड़ा हुआ था। इस तरह के छोटे मोटे काम मैं करती रहती हूँ, DIY वगैरह मैं करती रहती हूँ। तो ये मैंने किया था, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। और कैसी लगी आपको मेरी ये चांद रात की लुक? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो चलें अब जल्दी से आपको फोन कर लेते हैं, कॉल करके पूछते हैं क्या वो अभी फ्री है, अवेलेबल है। अगर है तो जल्दी से आ जाए और मैं मेहंदी लगा के फ्री हो जाऊं। ठीक है जी, तो चलिए कॉल करते हैं। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अभी आप ही आ चुकी हैं मेहंदी लगाने। और चले अब आप ही कह रहे थे कि ये ब्रेसलेट वगैरह ये सब चीजें तार लो, तो अभी मैं तार के साइड पर रख के तो अब चले लगाते हैं मेहंदी। और ये देखिए जी, मैंने तो आप ही से कहा था आप ही जी, इस दफा तो वैसे मेरा प्लान तो था कि मैं आपके पार्लर पे आके मेहंदी लगाऊं, क्योंकि आपके भी कस्टमर वगैरह आए होते हैं, आप बिजी हुई होती हैं। तो मुझे भी ये था कि चलो मैं भी जरा आउटिंग वगैरह कर लूंगी, बाहर जाके मेहंदी लगा लूंगी। लेकिन एंड टाइम पे मुझे पेन स्टार्ट हो गई, कुछ दिन मैं बीमार थी। अभी मैं थोड़ा बहुत ठीक हुई हूँ, तो साथ ही मैं फिर इधर उधर गई, फिर बीमार हो गई। फिर आगे 3 दिन मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, तो फिर तो इस वजह से मैं नहीं आ सकी, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। कहती चले कोई बात नहीं, आपने बुलाया वैसे सही टाइम पे, अभी इतना रश नहीं था, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ। तो शाम को ना वैसे ज्यादा रश होता है, पता है ना, फिर फेशियल वगैरह करवाने काफी ज्यादा लेडीज वगैरह आ जाती हैं, और या फिर मेहंदी वगैरह लगाने बच्चे वगैरह भी या गर्ल्स वगैरह आ जाती होती हैं, तो इस वजह से रश ज्यादा हो जाता है। तो अभी मैंने ना दोपहर का टाइम है, तभी आप ही को बुला लिया फौरन से। और साथ में मैंने उनको ना एक पिक्चर दिखाई थी कि मुझे इनमें से देख देख के ना मिलता जुलता सा डिजाइन बना दे, सेम टू सेम ऐसे का नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको पता है ना बड़े बड़े से हैंड्स होते हैं और उनके ऊपर इतनी हैवी हैवी ज्यादा सी मेहंदी लगी होती है।
तो सेम सा नहीं था मुझे चाहिए, बस ये था कि मिलता जुलता हो, मेरे हैंड के मुताबिक पूरा आ जाए और प्यारा सा हो। तो आप ही वही ट्राई कर रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आप ही काफी प्यारी मेहंदी लगा रही थी। ये देखिए काफी अच्छी मेहंदी लगा रही थी, और साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। एक हाथ से ना मैंने ट्राइपॉड पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं मेहंदी इस तरह से रखा हुआ है, मेहंदी लगवाने के लिए हैंड रखा हुआ है मैंने। और इमेज जो है ना मैंने आप ही के मोबाइल पे सेंड कर दी थी कि इस टाइप से आपने लगानी है, इस टाइप की लगानी है। ये देखें जी, और इसको मैंने इतनी ज्यादा इसकी स्पीड तेज की है ना। आपको पता है फ्रेंड्स इस दफा क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। इस दफा ना हम मेहंदी मंगाना ही भूल गए। हमेशा हम मेहंदी अपनी मंगाते होते हैं और आप ही से लगवाते होते हैं, लेकिन इस दफा हम मेहंदी लाना ही भूल गए और आप ही भी लाना भूल गई। तो अब आप ही ने फिर किसी से मेहंदी मंगवाई और अब मुझे जाके मेहंदी लगा रही है। पता नहीं इसका रिजल्ट कलर वगैरह कैसा आता है, लेकिन खैर अभी लगा तो रही हूँ मैं चुप करके। अब जो है वही है, अब क्या करें। मामा ने मुझे डांटा, मामा कहती तुमने पहले क्यों नहीं बताया मेहंदी नहीं है, नहीं पड़ी हुई। तो फिर मैं ले आती मेहंदी, बाजार चक्कर तो लगा ही था, ले आती। मैंने कहा मामा जी मुझे भी याद नहीं रहा, क्या करती। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, कोई भी नहीं तो कुछ कर सकता। अब एंड टाइम पे तो नहीं ना किसी ने बाजार जाना था, बस फिर जो है वो वाली मेहंदी लगा ली कि काश कलर डार्क आ जाए, सही कलर आए और सही मेहंदी लगे। ठीक है जी। और ये देखिए काफी प्यारी और प्रीटी मेहंदी लगी है, बहुत प्यारी लग रही है। अभी मेरा एक हैंड जो है वो डन हो चुका है और अभी अब हम लगाते हैं जी दूसरे हैंड पे। तो चले फ्रेंड्स, अब ये दूसरे हैंड पे मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए जी, तो ये भी आप ये डिजाइन लगा रही है ना जो, ये भी मैंने आप ही को एक इमेज सेंड की थी उनके नंबर पे और वो वाली दिखाई थी। तो आप ही साथ साथ पिक्चर देख रही थी मोबाइल पे और साथ साथ वैसे की लगाने की ट्राई कर रही थी। सेम टू सेम तो वैसे की नहीं लगी है, लेकिन हाँ काफी अच्छी लग गई है, प्यारी लगी है। आपको पता है मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी तो आती है, लेकिन ना राइट हैंड से लेफ्ट पे तो लगा लेती, लेकिन लेफ्ट हैंड से ना मुझसे राइट पे नहीं लगती है। और एक तो फ्रेंड्स जब का मेरा आर्म जो है ना फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद वो उसके जो बोन है वो टेढ़ी जुड़ी है, तब से मेरा हाथ भी ना जरा कांपता नहीं होता, जिस तरह हिलता रहता है उस तरह से होता है। फिर आपको पता है ना कि थोड़ा बहुत डिजाइन खराब हो जाता है, इतनी नीटनेस नहीं होती और मसला होता है। तो इसलिए मैंने कहा फिर क्यों अपने आप को इतना थकाना, और इस तरह से मामे भी पसंद ना आए तो बेहतर है लगवा ही लो मेहंदी। तो इसीलिए हमने आप ही से लगवाई है मेहंदी अभी। अच्छा, मेरे बाल मेरी सिस्टर ने भी लगानी है, निका ने मेहंदी। तो अभी वो भी वेट कर रही थी कि इसकी खत्म हो, दोनों हैंड्स में मैं लगा रही हूँ। तो मेरी खत्म होगी तो मेरी निका लगवाएगी ना। हमने तो वैसे मामा से भी कहा था मामा जी आप भी लगा ले, लेकिन मामा कहती नहीं, बड़ों की क्या ईद होती है, बड़ों ने तो वैसे काम ही नहीं खत्म होते। मैंने तो पता नहीं अपना जो ईद का ड्रेस भी स्टिच करवाया वो पहनना है कि नहीं। मैं तो कुकिंग वगैरह में लगी रहना है, आपको तैयार करवाना है, कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, घर के काम, मेहमानों को देखना अगर मेहमान वगैरह आए। तो मामा कहती ये जो होती है ना हाउस वाइफ वगैरह, इनके तो काम ही नहीं खत्म होते। मैंने कहा लेकिन मम्मा जी रेडी बंदा अपने लिए होता है, ईद होती है तो सेलिब्रेट करने के लिए, तो कोई बात नहीं रेडी हो के आप काम करना। मम्मा कहती देखो रेडी होके भी काम करने हैं तो फिर सारे कपड़े, मैं कहा नहीं पहले काम कर लेना उसके बाद रेडी होके बैठ जाना, ताकि कोई आ भी जाए तो अच्छे होलिये में तो रहना ना। तो यही सारी बातें मामा और मैं कर रहे थे साथ साथ, वो मैंने दरअसल म्यूट कर दी थी, आपस में हमारी काफी ज्यादा बातें चल रही थी तो इसीलिए वो मैंने म्यूट कर दी थी फिर। तो अब जाके मैं फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। ठीक है जी। खैर मामा ने जो अपने 2 ड्रेसेस है ना वो स्टिच करवा लिया है ईद के लिए, तो इंशाल्लाह मामा को कहेंगे वही पहनना, ईद मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए, सबका हक है ईद मनाने का, काम अपनी जगह और इंजॉयमेंट अपनी जगह। तो आप ही ने ये वाली लास्ट 2 फिंगर जो है ना वो सिंपल सिंपल से रखी थी, मैंने कहा नहीं इसके नीचे भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का डिजाइनिंग कर दे, इस तरह ज्यादा ही सिंपल होगा ना अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर आप ही ने नीचे से भी इस तरह से डिजाइनिंग की। ठीक है जी। तो अब ये दूसरा हैंड जो है ना वो भी मेरा डन हो चुका है। अब बारी आती है निका की, या वो मेहंदी लगाने लगी है। ठीक है जी। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अभी मेरी मेहंदी लग चुकी है, तो चले मैं आपको मेरी मेहंदी दिखा देती हूँ। ये देखें, अब दूसरे वाले बाजू की दिखाती हूँ आपको। ये इधर से सही तरह नजर पता नहीं आ रही है कि नहीं। इस दफा मुझे मेरी मेहंदी ऐसे पसंद आई है, पिछली दफा और उससे पिछली दफा और तकरीबन हर दफा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है चांद रात पे।
लेकिन इस दफा कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली मेरी भी चांद रात अच्छी गुजर सकती है, गुजर पाएगी, तो ये साबित होता है। ठीक है जी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताना मेरी लुक कैसी लग रही है, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, कौन सी वाली मेहंदी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो वो मुझे आप कमेंट में बताना। अच्छा जी, और तो चले मैं आपको कुछ देर बाद दिखाती हूँ। तो चले जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है लंच का। तो जिस तरह कि आपने देखा ही था, सुबह से हमने थोड़ा सा बस ब्रेकफास्ट किया था, तो काफी देर बाद अब टाइम हुआ लंच। आज चांद रात है ना, तो पापा आज चिकन लेके आए थे। तो हमने वैसे कल बनाना था चिकन, लेकिन साथ में पापा लाए थे भिंडिया। अब भिंडिया खाली किसी ने खानी ही नहीं थी, तो पापा कह रहे थे कि जो सा चिकन है ना, थोड़ा सा इसमें डाल लो, और बाकी जो है हम कल बना लेंगे। हमने भी कहा चलो ठीक है, तो इसलिए फिर हमने भिंडिया और चिकन बनाया है। बहुत ही मजे की भिंडिया और चिकन बना था, बहुत यम्मी था। फिर हम सबने मिलकर लंच किया, बहुत ज्यादा मजा आया। गर्मा गर्म बना हुआ है। मेरे साथ मामा भी बैठ के खा रही है, मामा मिलके खाते होते हैं, ये हमारी आदत है, हम एक दूसरे के साथ ही खाते होते हैं। और ना साथ में मैं व्लॉग वगैरह भी देखती रहती हूँ, वीडियो वगैरह भी मोबाइल पे। तो फिर जाके वैसे मुझे खाने का मजा आता है। मुझे पता है ये बैड हैबिट है, खाने के टाइम मोबाइल नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, अब बैड ही सही हैबिट पड़ चुकी है तो पड़ चुकी है, क्या कर सकते हैं। छोड़ने की कोशिश करते हैं, छूटती नहीं है। कि आपकी भी यही आदत है खाना खाते खाते मोबाइल देखने की? अगर है तो कमेंट में बताइएगा। अच्छा जी, फिर हुई जी घर की सफाइयाँ, जो कि आपको पता है ईद की सफाइयाँ कितनी जरूरी होती हैं, क्योंकि ईद वाले दिन गेस्ट वगैरह भी अचानक आ सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स वगैरह आ जाती हैं। तो ये फ्लावर्स वगैरह जितने भी हमारे घर में थे ना, वॉज वगैरह फ्लावर्स के अंदर रहते ना, वो सारे वॉश किए मामा ने, सरफ वगैरह डाल के वो धोए। अच्छा जी, उसके बाद सफाई वगैरह की थी, वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, सफाइयाँ वगैरह चल रही थी बहुत ज्यादा। ठीक है जी, तो सफाइयाँ वगैरह की, ये सब चीजें वगैरह वॉश की। बेडशीट जो है वो भी चेंज करने वाली है, वो भी चेंज करेंगे, वो आई थिंक कल चेंज कर लेंगे, अभी नहीं। और कपड़े वगैरह जो है ना हमारे प्रेस करने के लिए, ईद के लिए जो ड्रेसेस वगैरह हमारे जो प्रेस करने हैं ना, तो वो मम्मा ने फिर रात को प्रेस करके रख देने और सुबह हम पहन लेंगे। ओके जी फ्रेंड्स, अभी हो चुका है अब शाम का टाइम, और ये देखिए मैंने मेहंदी जो है वॉश कर ली है, और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ठीक है जी, और बाकी ये वाली मेहंदी का भी इस तरह ही प्यारा सा कलर आया है। और मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब अभी हो चुका है थोड़ी शाम का टाइम, मतलब शाम में हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, भाई मामा सफाइयाँ वगैरह भी कर रही हैं। तो मैंने कहा चलिए अब व्लॉग एंड कर लेते हैं। अभी मैंने इसको एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, ताकि जल्दी जल्दी आप तक पहुंच सके। ठीक है जी, जितना भी था, जो कुछ भी था आज का डे, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जल्दी से जाए मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं बहुत अच्छी सी रील्स अपलोड करती हूँ, टिकटॉक वगैरह वीडियोस, बहुत ही मजे के मिनी व्लॉग्स भी होते हैं, स्टोरी भी लगाती रहती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई उस पे। और फ्रेंड्स इतने माशाल्लाह से मेरे ज्यादा इस पे फॉलोवर्स मतलब आ चुके हैं, न्यू फ्रेंड्स बने हैं, कमेंट्स आते हैं, और काफी सारे व्यूज भी आते हैं। मुझे लगता है इधर मैं वायरल हो ही जाऊंगी। आपको क्या लगता है? अच्छा जी, आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह से मेरे काफी ज्यादा ये जो ईद शॉपिंग वाली वीडियोस है ना, काफी ज्यादा हिट गई हैं, वायरल गई हैं। और ये नाच वाली वीडियो तो बहुत ही पॉपुलर वाले में है। तो मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। आप जल्दी से जाए यहाँ पे मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है जी, और बाकी फ्रेंड्स इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको मेरी कल की ईद वाली वीडियो में। ठीक है जी, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।